नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है जी। अपने आज मेमोरी बेस्ट पेपर करते हैं जी। एसबीआई प्रीलिम्स के जो एग्जाम चल रहे हैं ये अपने मेमोरी बेस्ट है। इस तरह का इस पैटर्न का ये अपने एग्जाम आ रहे हैं जी। ठीक है जी। थोड़ा सा लेवल एग्जाम का कम हो सकता है, इसका थोड़ा सा लेवल ज़्यादा हो सकता है, पर लगभग यही अपने पैटर्न अब चल रहा है जी। थोड़ा मोटा हर आगे वाली शिफ्टों में थोड़ा चेंज हो सकता है, आगे वाली कल या परसों की जो डेट है उनमें तारीखों में वो चेंज हो सकता है, पर लगभग ये अपने मान के चलिए कि ऐसा ही अपने ये एग्जाम आ रहे हैं इसी पैटर्न के आधार पर। ठीक है जी। बाकी जो भी है देखो भाई, कईयों में क्या है सीरीज दे रहे हैं, रॉन्ग सीरीज दे रहे हैं। पहले स्टार्ट में दी थी, बाद में ये बंद कर दी इन्होंने। फिर कभी 2 दे रहे हैं सीरीज के अंदर, कभी 1 क्वेश्चन दे रहे हैं, कभी 3 क्वेश्चन दे रहे हैं और सिंपल दे रहे हैं, ये नहीं है आसान दे रहे हैं जी। ठीक है, तो भाई अपने को ज्यादा घबराना नहीं है। डीआई अपने आ रही है भाई, 2 आ रही है, 3 आ रही है, अब आगे केसलेट आ सकती है। आगे के एग्जाम में केसलेट आ सकती है, तो आपको केसलेट पे भी काम करना चाहिए भाई। ठीक है, केसलेट आ सकती है। ठीक है जी। चलो अब अपने करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भाई क्या हो रहा है। देखो भाई, एक तो चलो इस पे थोड़ा सा ये चीजें भी अपने डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या पैटर्न के आधार पे आ रहे हैं। देखो कईयों में तो देखो 15 क्वेश्चन अपने किस चीज के आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन अपने आ रहे हैं जी सिंप्लीफिकेशन के। 15 क्वेश्चन अपने सिंप्लीफिकेशन के आ रहे हैं। कईयों में 10 आ रहे हैं जी, और कईयों में 8 या 9 क्वेश्चन भी आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है जी, यह इस पे आ रहे हैं जी। कईयों में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, कईयों में 8 या 9। 15 वालों में देखो भाई 2 डीआई आ रही है, मतलब 10 नंबरों की डीआई आ रही है अपनी, डीआई आ रही है। ठीक है जी, क्या आ रही है? 10 नंबरों की डीआई आ रही है, 10 नंबरों की डीआई हो गई है, ये सिंपली हो गया। ठीक है जी, डीआई हो गई। इसमें अगर डीआई आ रही है तो भाई 15% बन सकती है, इनमें तीनों में कोई 3 डीआई आ सकती है। ठीक है जी, 15 क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें। डीआई के बाद अपने भाई अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ रहे, अरिथमेटिक के क्वेश्चन आ रहे। परसेंटेज का आ गया, रेशो का आ गया जी, प्रॉफिट लॉस का आ गया, बोट एंड स्ट्रीम का आ गया, पार्टनरशिप का आ गया, ये इनके सारों के अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 लगभग 10 से क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। यहाँ 8 या 9 या 10 के पास में, 10 के पास में लगभग अर्थमेटिक के 10 के पास में क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ चले तो अपने देखो 20 और 15 35 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं। यहाँ देखो भाई 10 15 और ये 35 ऐसे बन रहे हैं। यहाँ देखो तो भाई 1 2 अपने क्या है, यहाँ सीरीज दे देंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सीरीज के आ जाते हैं, या भाई यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन सीरीज के आ जाते हैं। ठीक है जी, या अर्थमेटिक का 1 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे आ जाता है जी। ऐसे इसमें पैटर्न के आधार पे ये क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर मैथ के अंदर अपनी कैसलेट बन सकती है, कैसलेट के 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डीआई अपने अगर 2 आ रही है तो 1 कैसलेट आ जाएगी, 3 अपने आ जाएंगे, लगभग हाईएस्ट अपने 3 ही दे सकते हैं, वो 3 ही आनी चाहिए भाई। ज्यादा इसमें डीआई और ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो लेंथी हो जाता है थोड़ा, फिर अटेम्प्ट भी थोड़े कम होते हैं। ठीक है जी, जिनके अंदर डीआई ज्यादा बन रही है, 3 डीआई आ रही है, उनके अटेम्प्ट भी कम हो रहे होंगे, क्यों कैलकुलेटिव रहती है थोड़ा बहुत पोर्शन भाई। ठीक है जी, सिंप्लीफिकेशन के आपको लगभग 10-15 क्वेश्चन अपने को मिलते हैं, 8 9 10 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के मिल रहे हैं। सीरीज के अंदर मिसिंग सीरीज भी आ रही है। स्टार्ट के अंदर एक में मिसिंग आई थी, एक में रॉन्ग सीरीज आई थी, अब आगे वो सीरीज भी बंद हो गई उन्होंने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आनी आ ही नहीं रही है भाई। ठीक है, तो भाई ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आगे आने वाले एग्जाम में भी क्या आ सकता है, एक तो केसलेट बन सकती है एक्स्ट्रा के अंदर, 1 या 2 क्वेश्चन सीरीज के डाल सकते हैं, वो नॉर्मल डालेंगे। अब आज के एग्जाम के अंदर सेकंड शिफ्ट के अंदर, अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसके बाद पहले अपने सेकंड शिफ्ट हो चुकी है आज 27 फरवरी की। तो ठीक है जी, तो सेकंड शिफ्ट के अंदर वो 2 आई थी, एक में तो स्क्वायर चल रहा था जी, अब आगे प्राइम नंबर की स्क्वायर चल सकती है, और एक सीरीज के अंदर, एक मिसिंग सीरीज के अंदर अपने क्या डिफरेंस चल रहा था, तो आगे वालियों में ये कोई मल्टीप्लाई आ सकता है सीरीज के अंदर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भाई ऐसे अपने क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो देखते हैं भाई, अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, ट्रेन ए की चाल ट्रेन बी की चाल का रेशो अपने को दे रखा है। ट्रेन ए और बी की लंबाई अपने अलग अलग दे रखी है। ट्रेन बी समान दिशा में चलते हुए ट्रेन ए को 44 सेकंड में, समान दिशा के अंदर क्या है, मतलब ट्रेन ए और बी दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो S1 - S2 होता है। ये तो फटाक से आपको ध्यान रखना चाहिए।
अब क्या होगा, ट्रेन की लंबाइयां दे रखी है, दोनों ट्रेन की लंबाइयां, चाल को अगर आप मान रहे हो तो चाल को ए को x मान लो, 5x हो गया, और b की चाल को अपने 6x मान सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट कर लेना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आपने, कोई दिक्कत बात नहीं। s1 माइनस s2 का वैल्यू यहाँ x बचेगा, यहाँ b माइनस a बराबर क्या बनेगा, x बनेगा, क्योंकि भाई जिसकी स्पीड ज्यादा है वही उसमें से छोटी वाली माइनस होनी है। और आप यहाँ पे 1 कर सकते थे, अगर रेशो में करते तो आप 1 कर सकते थे जी। यहाँ अगर मान रहे हो तो आप मान के कर सकते हो। अब भाई आपको पता है कि भाई दूरी बटे समय, दूरी बटे समय चाल होता है, तो दूरी कितनी है, 400 प्लस में 480, दोनों ट्रेन की लंबाइयां जुड़ जानी है, और टाइम अपना 44 सेकंड है, 44 सेकंड है। चाल कितनी आ जाएगी भाई, चाल अपने देखो मीटर प्रति सेकंड के अंदर मान रहे हो तो ये मीटर प्रति सेकंड के अंदर अपने मान के चल सकते हैं। ये भाई रेशो मानो कि ये मैंने मीटर प्रति सेकंड में ही है, ठीक है। तो ये चाल हो गई जी, x मान लो या 1 मान लो, एक रेशो की वैल्यू हो गई, या मैं यहाँ पे x लिखूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर x वाला पोर्शन चले तो x लिख सकता हूँ। देखो भाई s2 माइनस s1 लिखा है मैंने, डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है जी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 880 हो जाएगा, इसमें 44 का भाग दूंगा तो ये 22 मतलब 20 आ जाएगा, एक रेशो की वैल्यू 20 आ। अब ये मीटर प्रति सेकंड के अंदर ही मैंने मान के चला है, क्योंकि भाई इनको कन्वर्ट नहीं करा मैंने, इसको भी कन्वर्ट नहीं करा, ये मीटर प्रति सेकंड के अंदर ही मान के चला हूं मैं सारी चीजें। ये मीटर प्रति सेकंड के अंदर ही मैंने चाल मानी है, मीटर प्रति सेकंड के अंदर, मीटर प्रति सेकंड के अंदर, मीटर प्रति सेकंड। एक रेशो के अंदर मानो चाहिए भाई, एक्स की वैल्यू मानो, एक ही बात है, एक्स की वैल्यू मानोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, अगर 1:1 रेशो की मानोगे 5 रेशो और 6 रेशो से मल्टीप्लाई कर देगा। बी की चाल पूछिए, बी की चाल 6 है, बी को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 120 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल बन जाएगी। बहुत आसान है जी। बस एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 10%, 20%, 30% किराए के सामान और मनोरंजन पर खर्च कर दिया, इसने इतने तो। अब देखो इनसे पहले कोई शेष वर्ड नहीं आता तो इनको टोटल जोड़ के अपने 100 में से माइनस कर देता हूँ। मेरी इनकम हमेशा, कितनी भी इनकम हो, मेरे कितने भी रुपए हो, वो हमेशा 100% ही होता है। चाहे मेरे को 20,000 रुपए मिले, चाहे मेरे को 50,000 रुपए मिले, वो मेरी इनकम क्या है, मेरी खुद के हिसाब से वो 100% है। दूसरे की इनकम से कंपेरिजन करें तो कम ज्यादा अलग बात है वो, पर मेरी इनकम जो होती है वो 100% ही होती है। उसमें से मैंने कितना, 10 और 20, 30, 30, 30, 60% मैंने खर्च कर दिया, कितना बच गया भाई, शेष बच गया 40%। शेष मेरे पास अब 40% बच गया। पर अब इसमें ये और कह रहा है कि भाई उसके बाद वह शेष राशि का, अब जो शेष राशि बची है ना, इसका वो मैं 25% निकालूंगा, और मैंने क्या कर दी, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, एफडी कर दी। भाई एफडी होती है भाई, अपने फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं भाई, 5 सालों 10 सालों के बाद अपने पैसे वो निकालते हैं। जो फिक्स डिपॉजिट मैंने इस 40% का कितना, 25% निकाला है। टोटल वैल्यू अब मेरे पास 40% ही रही है मेरी 100% की, ठीक है जी। अब मैं इसका 25% निकाल के मैंने क्या कर दिया, मेरा फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो मैंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया मेरा 10%। अब मेरी टोटल इनकम में से 40% था बचा हुआ, उसमें से मैंने 10% मेरा क्या करा, फिक्स डिपॉजिट कर दिया। अब मेरे पास शेष कितना बच जाएगा भाई, 40 में से 10 जाएगा तो कितना बच गया, अब 30% ही मेरे पास पैसे बचे, 30% ही मेरे पास पैसे बचे। अब शेष राशि का 20% मैंने होम लोन के लिए भुगतान का उपयोग कर दिया। अब मेरा होम लोन चल रहा था, मैंने मकान बनाया था 30-40 लाख का, तो उस पर मेरी किस्तें आ रही थी 20-25 हजार रुपए की, तो मैंने उसके अंदर वो 20% जो बचा है वो मैंने क्या कर दिया, मेरे होम लोन पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये मैंने 6% मेरे होम लोन पे खर्च कर दिया। 30% मेरे पास बची थी, उसमें से मैंने 6% मेरे होम लोन पे कर दिया, तो शेष कितना बच गया मेरे पास, अब 24% मेरी बचत रह गई, 24% मेरे पास बचत रह गई। और बचत वाले पैसे कितने हैं, 14,400, तो 14,400 मेरे पास बचत वाले पैसे हैं, और परसेंटेज के अंदर 24% है जी। 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 144,000 डिवाइड बाई 24, और ये 6 पे जाता है 144 होता है। और अगर मेरे को टोटल इनकम निकालनी है तो 1% की वैल्यू 600 है, तो 100% की कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 600, ये मेरे 60,000 रुपए, 60,000 रुपए मेरी इनकम हो जाएगी, 60,000 रुपए मेरी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है क्या। चलो भाई यही तो इसने पूछा है कि भाई व्यक्ति का वेतन क्या है, आय क्या है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ए सी से 12 वर्ष बड़ा है, ए सी से 12 वर्ष बड़ा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 2 रेशो, ये 3 रेशो। रेशो में लेके चलेंगे तो रेशो में मान सकते हैं। अगर आप इनकी आय मान ही रहे हो, आयु मान ही रहे हो, सॉरी आयु मान रहे हो, तो ए की आयु, बी की आयु, आयु माना,
माना मैंने। ए की आयु अपने 2x है, बी की आयु अपने 3x है भाई। क्लियर है क्या? 3x है भाई। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है जी, ए सी से 12 वर्ष बड़ा। ए क्या है? ए को सी से 12 वर्ष बड़ा है, ये चीज हो गई। ठीक है जी, चलो ए की आयु मेरे को पता है, सी की आयु अपने को निकाल सकते हैं यहां से। और क्या कह रहा है जी, 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले सी की आयु उस समय ए की आयु का 50% थी। कि 12 वर्ष पहले जाऊं ना पहले, तो भाई ए की आय का सी की आय क्या थी? आधी थी, या ए की आय सी की आय का दुगुना था भाई। चलो भाई बात कर लेते हैं, ये 50% था या वो आधी थी भाई। ठीक है, चलो अब मैं यहां से वर्तमान आयु निकाल लेता हूं भाई। ए के बराबर क्या हो जाएगा? 12 प्लस में सॉरी ये 12 उधर ए की साइड में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? a माइनस 12 बराबर है सी। ए की वैल्यू मैंने पुट कर देनी है, क्या हो गया? 2x माइनस 12। अब वर्तमान में सी की आयु क्या है जी? सी की आयु है 2x माइनस 12। तो यहां मैं सी की आयु लिख लेता हूं 2x माइनस 12। अब क्या कह रहा है? ए और सी की बात कर रहा है, तो 12 वर्ष पहले जाना है, पहले जाना है तो दोनों में से 12-12 साल मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो ए की आयु में से मैंने 12 साल माइनस करने हैं, और सी की आयु में से भी मैंने 12 साल माइनस करने, क्योंकि पहले जा रहे हैं, 12 साल पहले की बात कर रहा है। अब कह रहा है अगर इनके 12-12 साल कर दो और इसको मैं डबल कर दूं, या इसको दुगुना कर दूं, या इसका मैं 50% निकाल दूं। इसका क्या निकाल दूं? 50%। 50% निकालूंगा डिवाइड बाई 100, तो ये दोनों क्या है? बराबर है। ए की आय लिख देंगे यहाँ पे अपने, क्या है? 50% है, तो ये भाई 1/2 हो गया, 2 इधर आएगा, तो a माइनस 12 इक्वल में क्या है? c माइनस 12। ए और सी की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। ए की वैल्यू है 2x माइनस 12, बी सी की वैल्यू कितनी है? 2x माइनस 12 माइनस 12। ठीक है जी, ये हो गई 2x की वैल्यू। ठीक है जी, यही कह रहा है भाई। ठीक है जी, अब भाई अपने जो भी है इसको कैलकुलेट, माइनस 12 है, ये माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा। इससे तो वैल्यू पुट नहीं हुई ना, ये तो वैल्यू गड़बड़ हो गई। सॉरी, गड़बड़ अपने कर दी। अपने क्या किया? 2 से यहां मल्टीप्लाई नहीं करा ना, 2 से यहां मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में गया है, वो 2 अपने छोड़ दिया। ठीक है जी, एक बार रुको, इसको थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा अपनी चीजें गड़बड़। ये 2 है, इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा a माइनस 12, और ये 2c माइनस 12। अब ए और सी की वैल्यू रख देंगे। 2x माइनस 12 बराबर 2, ये बनेगा 2x माइनस 12 और माइनस 12। अब इसको करेंगे 2x माइनस 12, और ये भाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 4x होगा, ये 12 12 दूनी 24, 12 और 12 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 दूनी 48 हो गया जी। ये 48 इधर चला जाएगा, 2x इधर आ जाएगा, तो 4x माइनस 2x इक्वल में 48 में से प्लस का हो जाएगा माइनस का 12, तो ये 2x बचेगा और ये बचेगा 36। x के बराबर आ जाएगा जी 18। x हो गया जी 18 वर्ष का। अब इसने क्या पूछा है कि b की वर्तमान आयु क्या है, तो x की वैल्यू 18 है, तो ये बन जाएगा 36 वर्ष का, ये बन जाएगा 54 वर्ष का। अगर यहाँ और c की आयु पूछी होती तो 18 दूनी 36 में से 12 जाता तो भाई अपने 24 वर्ष का आ जाता c, तो ये इनकी आयु बन जाती। तो 54 वर्ष का आयु किसकी है? बी की वर्तमान आयु क्या है? 54 वर्ष की। ठीक है, अपने वैसे भी डायरेक्ट अपने कर सकते थे, इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते। एक व्यक्ति ने एक समान क्रय मूल्य पर 2 वस्तुओं को खरीदी, उसमें से एक को 15% हानि पे और दूसरी को 20%। अगर सीपी सेम है दोनों में, सीपी सेम है दोनों में, तो भाई अपने जो परसेंटेज के अंदर परिवर्तन हुआ है ना, उसी के अंदर आपको दिक्कत। अब मान के चलो मैंने इसका 100 रुपए है, इसके भी 100 रुपए है, या 100% मान लो। अब इसमें ये कह रहा है कि भाई 15% हानि पे बेचा, मतलब 85 पे बेचा है। अब इसका अस्पी कितना बनेगा? देखो भाई 20% लाभ पे तो 120 पे बेचा है। ये इनका अस्पी है, ये इनका सीपी, सीपी तो मैंने लिख रखा ही है भाई, ये इनका सीपी है। सीपी दोनों का सेम है तो मैंने सेम सेम लिया। ये 15% कम है, ये 20% ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी। अब कह रहे हैं कि व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल लाभ 36 रुपए है। अब क्या है, अब इनका लाभ है ना वो 36 रुपए इसको प्रॉफिट के अंदर मिला है,
तो भाई 15% तो इसकी हानि हो गई, तो भाई 15% तो इसकी क्या हो गई, हानि हो गई, तो 15% वो हानि हो गई, और 20% इसने लाभ कमाया, तो इस 15 में से इसको 15 रुपए का तो लॉस हो गया, और इसने कितने रुपए कमाए, 20% एक्स्ट्रा पे बेचा तो 20 रुपए ही कमाई इसने, 15 का नुकसान भुगतेगा। अब देख लो टोटल कर लो भाई, टोटल करके ऐसे भी आप कर सकते हो कि भाई टोटल इसके अंदर निकालू, तो 200 रुपए का तो टोटल नुकसान हुआ एक तरीके का, और इनके अंदर मेरे को कितने का फायदा मिल रहा है, देखो 85 और 120 के अंदर 205 रुपए का मेरे को ओवरऑल फायदा कितना है, 5 रुपए का या 5% का मान सकते हैं, और पैसों के अंदर अपने को दे रखा है 36 रुपए, 5 की वैल्यू 36 है, एक की वैल्यू हो जाएगी 36/5। अब भाई जो भी बोला प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 36/5, प्रत्येक वस्तु का बोला तो प्रत्येक वस्तु को 100 रुपए में ही अपने खरीदा, क्रय मूल्य सेम है, तो ये 20 हो जाएगा, 20 को 720 रुपए हो जाएगा, 720 रुपए प्रत्येक वस्तु का मूल्य है, 720 रुपए इसमें खरीदी है, 720 इसमें, और 85% इसका निकालूंगा, इसका 120% निकालूंगा, तो वो अपना 80 आ जाएगा। ये तो था भाई अपने इसको देख सकते थे डायरेक्ट कर, एक तरीका ऐसे है कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर क्रय मूल्य बराबर दे रखा हो ना हमेशा, सीपी बराबर हो, तो इनका लाभ और हानि का जो भी यानी इनका डिफरेंस ले लो परसेंटेज के अंदर, अगर बोले कि भाई लाभ के अंदर इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई इनका दोनों का अंतर ले लो, 15 और 20 का अंतर ले लो, 20% में से 15% माइनस कर दो, कितना बच गया, 5% बच गया, और इसकी वैल्यू है 36, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36/5, और हमेशा वस्तु का मूल्य सीपी हमेशा 100% होता है, सीपी भाई, तो 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा सीपी बन जाएगा, ये 20 हो गया, ये 720 हो गया भी वो प्रत्येक वस्तु, बस यहां से ऐसे अपने डायरेक्ट कर सकते हैं। ए और बी दो वस्तुएं, जबकि इन दोनों संख्याओं का योग 108 है, ए और बी से 2 गुने से 6 अधिक है, तो ए और बी, ए माइनस बी की वैल्यू निकालिए, ए प्लस बी दो वैल्यू है, इनका योग तो 108, ए बी से, ए क्या है, बी से 2 गुने से 6 अधिक है, कौन भाई, ए बी के, अब बोल रहा है अभी ए है ना, ए बी के 2 गुने से 6 अधिक है, मतलब इसका दोगुना करके 6 जोड़ूंगा तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ये ए की वैल्यू है, ठीक है, ये ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, तो भाई अपने वैल्यू पता लग जाएगी, तो भाई 2b प्लस में 6 प्लस में b बराबर 108 हो जाएगा, 3b के इक्वल में क्या हो जाएगा, 108 माइनस 6 हो जाएगा, तो ये 102 बचेगा, b डिवाइड बाई 3 इसके आएगा, तो 34 इसका आंसर बनेगा, b की वैल्यू आ गई भाई 34, b की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2 इंटू 34 प्लस में 6, तो 2 68, 68 प्लस में 6, तो ये बनेगा 74, ए और बी का डिफरेंस ही तो लेना है, तो ए और बी माइनस ए माइनस बी, आप इसमें से ऐसे निकाल सकते हैं 74 माइनस 34, तो ये आ जाएगा आपका 40, इसका डिफरेंस। ये तो आप कर सकते हो 40, ऐसा भी आप लाइन वाइज कर सकते हो, पर यहां से आप समझ सकते हो कि देखो भी b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 34 आई, अब आपको समझना है कि भाई इसका तो मेरे को डबल करना है, इसका तो मैं डबल करूंगा, फिर 6 जोड़ूंगा, तब जाके मेरा क्या बनेगा, a बनेगा, अब जितना एक्स्ट्रा मैं जोड़ रहा हूं वही तो इन दोनों का डिफरेंस है, 34 में जितना एक्स्ट्रा मैं करूंगा जोड़ूंगा तो वही तो उसका डिफरेंस है ए और बी का, तो भाई इसका डबल तो मतलब 34 हो गया, प्लस में 6 और जोड़ रहा हूं तो 34 और 6 40 हो गया, 40 इसमें मैं जोड़ रहा हूं, 40 ही डिफरेंस है दोनों का, ए माइनस बी का, तो ये आप वैसे भी डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो अगर बी की वैल्यू पता लग जाए तो। ए ने व्यवसाय में 10,000 रुपए निवेश किया और कुछ महीनों के बाद 8,000 रुपए निवेश के साथ बी भी व्यापार में शामिल हो गया, ये ए है, ये बी है, इसने 10,000 रुपए लगाए, इसने 8,000 रुपए लगाए, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, बी ने व्यवसाय में शामिल हो गया, ये भाई क्या कह रहा है भाई कुछ समय बाद हुआ, तो मैंने माना कि वो x वर्ष के टाइम के लिए वो उसने पैसे लगाए होंगे, x महीनों के लिए उसने पैसे लगाए होंगे, और ये पूरा 1 वर्ष की बात कर रहा है, तो ये 12 महीनों के लिए पैसे लगाए, 3 0 से 3 0, 2 से ये 5, ये 4, तो ये बन गया 12 5 60, और ये हो गया 4x, 4 से और कट रहा है तो इसको और काट दो, 15 चौके नहीं गई, 15 चौके 60 ही होते हैं, और ये x, ठीक है जी।
तो ये रेशो बन गया इनके लाभ का रेशो बन गया। यहाँ लाभ क्या दे रखा है, टोटल लाभ तो देखो 22,000 दे रखा है, टोटल तो 22,000 रुपए दे रखा है प्रॉफिट, और इसमें 7,000 बी का लाभ दे रखा है। तो भाई ए का लाभ कितना हो जाएगा, ए का लाभ हो जाएगा जी 15,000। ठीक है जी 15,000। अब ए का लाभ भी पता है और बी का भी पता है अपने को लाभ, तो ए और बी का रेशो ले लेंगे 15, रेशो में तो 15/x है और यहाँ 15,000 डिवाइड बाई 7 है। तो भाई अब यहां से अपने को 7,000 है। ठीक है जी, इनका देखो लाभ कितना है, एक का 7,000 है, एक का 15, 3 0 से 3 0, 15 से ये 15 कैंसिल, x के बराबर 7 महीने आ जाए। उसने क्या करा है, बी ने 7 महीनों के लिए वो पैसे इन्वेस्ट करे हैं, तो भाई कितने महीने बाद वो लगा होगा व्यापार में, 12 में से ये 7 माइनस कर दूंगा, 12 में से ये मैं 7 माइनस कर दूंगा, तो वो 5 महीनों के बाद इस व्यापार में शामिल होगा, 5 महीनों के बाद वो व्यापार में क्या होगा, शामिल होगा। तो इसने ये पूछा कि बी कितने महीनों के बाद शामिल हुआ है, तो 5 महीनों के बाद हुआ है। ये अपनी कैशलेट है भाई, कैशलेट है, इसमें दे रखा है जी ए बी सी, 3 दे रखे, इसमें एक टेस्ट दे रखा है एडमिनिस्ट्रेट और अटेम्प्ट का, एडमिनिस्ट्रेट और अटेम्प्ट का ये पर्सन अपने को दे रखा है जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू बना रहा हूँ भाई, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है जी, कैशलेट है ये, कैशलेट अपने आ सकती है आगे आने वाले एग्जाम के अंदर। तो आप जब भी जिनका भी एग्जाम रहा हुआ है वो भाई अपने कैशलेट को तैयार करके अवश्य जाए भी, थोड़ा कैशलेट को देख के जाए। ठीक है जी, ये एडमिनिस्ट्रेट ले लेता हूं मैं और ये अटेम्प्ट ले लेता हूं, अटेम्प्ट। ठीक है जी, अटेम्प्ट हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेट हो गया जी। ठीक है जी, थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, यहाँ अपने टोटल हो गया भाई, ये टोटल हो गया, यहाँ पे इसका टोटल हो गया भाई, ये भाई ये अपनी कैशलेट का प्रारूप बना लेते हैं। ये कह रहा है भी एडमिनिस्ट्रेट और अटेम्प्ट के हैं, अब बी द्वारा अटेम्प्ट किए गए कुल पर्सन और उसके द्वारा एडमिनिस्टर के किए गए पर्सनों की संख्या के आधे हैं। बी इसमें कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट का जो पेपर है वो जितने अटेम्प्ट किए एडमिनिस्ट्रेट के क्या है, आधे है। अगर ये 2 है, 2x है तो ये x होगा भाई, ये बोल रहा है कि भाई b के अंदर ये अगर 2x है तो ये x होगा, ये चीज ही बोली इसने। b द्वारा अटेम्प्ट किए गए कुल पर्सन उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए गए पर्सनों में, या एडमिनिस्ट्रेट या हो सकता है भी इसको छोड़े हुए पर्सनों में, ऐसे बोल सकते हैं, पर्सनों के आधे, पर्सनों की संख्या के आधे हैं, एडमिनिस्ट्रेट किए गए पर्सनों के क्या है, आधे हैं। ठीक है जी, बी और सी द्वारा अटेम्प्ट किए गए पर्सनों की संख्या बराबर है, बी और सी में अटेम्प्ट किए गए पर्सनों की क्या है, संख्या बराबर है। बी और सी की बात कर रहा है ना, ये बी और सी की अटेम्प्ट करने की बात कर रहा है। देखो अटेम्प्ट इसने एक्स किए तो इसने भी एक्स किए हैं। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, सी द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए गए पर्सनों की संख्या 240 है, तो सी द्वारा ये 240 पर्सन इसने एडमिनिस्ट्रेट किए गए हैं। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है जी, ए और सी द्वारा अटेम्प्ट किए गए पर्सनों की कुल संख्या 270 है। ए और सी में अटेम्प्ट किए गए कुल पर्सनों की संख्या क्या है, 270 है। ए और सी द्वारा अटेम्प्ट किए गए कुल पर्सनों की संख्या का योग कितना है, 270 है। ए और सी का द्वारा टोटल 270 अटेम्प्ट किए गए हैं, अटेम्प्ट वाले हैं ए और सी द्वारा। ठीक है जी, चलो अब क्या कह रहा है जी, ए द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए गए पर्सनों की संख्या बी द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए गए पर्सनों की संख्या से 60 कम है। ए द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेट किए गए हैं वो बी के 60 पर्सनों से कम है, तो 60% इसमें से कम है। ठीक है जी, अगर इन दोनों का जोड़ 270 है तो भाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 270 माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी भाई, टोटल अगर x इसकी वैल्यू x है तो ये a के बराबर क्या होगा, 270 माइनस एक्स हो जाएगा जी। ठीक है, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। अब देखो भाई ये क्या बोल रहा है, ए बी सी द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए गए कुल पर्सनों की संख्या उसके द्वारा अटेम्प्ट किए गए कुल पर्सनों की संख्या से 100% अधिक है। 100% अधिक का मतलब हो गया भाई इनको सारों को मैं जोड़ूं और ये तो क्या 100% है, ये क्या है 200% है। ठीक है जी, तो इनको मैं टोटल करूं और इसका मैं 200% से 100% निकालूं तो इसकी वैल्यू बन जाएगी जो अपने इसके इक्वल में रख देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो भाई कैसे, देखो 2x माइनस 60 प्लस में 2x है प्लस में 240, इन सारों को जोड़ूं और ये तो क्या है 200% है,
ये तो क्या हो गया 100%, इससे क्या है अधिक है। अगर ये सारे 100% है तो ये क्या होगा 200% होगा। 100% अधिक है तो इसमें 100 जुड़ जाए। और इस 100% की मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, ये अटेम्प्ट वालों की वैल्यू निकाल रहा हूं। 2x और 2x 4x हो गया। 4x में से ये 240 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 180 बचेगा। तो 4x प्लस में 180 और इसका क्या है 200 इंटू 100। तो 100 से ये 100 2 का डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस में 90 इसके टोटल पर्सन बनेंगे। टोटल 2x प्लस में 90 बन जाएंगे। और यहाँ इनको टोटल जोड़ो, देखो भाई x x 2x हो गया, 2x में से x चला जाएगा तो x ही बचेगा। तो x प्लस 270 है और इधर क्या है जी 2x प्लस में 90 है। ये भी टोटल है, ये भी टोटल है। x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी तो x की वैल्यू क्या आएगी 2x माइनस x हो जाएगा। ये x इधर आ जाएगा, 90 उधर चला जाएगा। 270 में से ये 90 माइनस करूंगा तो ये 180 बचेगा, 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई 180। x की वैल्यू आ जाएगी भाई 180 आ जाएगी अपने पास। x की वैल्यू 180 आ गई भाई। कितनी आ गई भाई अपने पास 180 आ गई। ये 180 है, ये भी 180 है, ये 180 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 90 बचेगा। तो ये टोटल 90 बच जाएगा। ये 360 हो जाएगा, डबल है तो ये भी कितना 240 है। ये देखो 360 में से 60 जाएगा तो ये 300 बचेगा। ये लो भाई, इनकी सारों की संख्या अपने पास अब आ गई है। अब जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर अपने निकाल देंगे। ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेट अपने कर ली है केसलेट को। अब इसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो अपने निकाले। डी द्वारा किए गए अटेम्प्ट, डी द्वारा किए गए अटेम्प्ट, डी तो है ही नहीं इसके अंदर। ए द्वारा अटेम्प्ट किए गए प्रश्नों से 20% अधिक है। ए ने कितने अटेम्प्ट किए 90 अटेम्प्ट किए और उसमें से 20% अधिक है, वो किसके आ रहे हैं डी के अटेम्प्ट वाले आ रहे हैं। तो ये 12 निमा 108 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट करे हैं डी ने। सी द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए गए प्रश्नों की संख्या, एडमिनिस्ट्रेट किए गए प्रश्नों की संख्या डी द्वारा अटेम्प्ट किए गए प्रश्नों की का प्रतिशत कितना है। कि भाई बोल रहे हैं कि डी द्वारा अटेम्प्ट किए गए प्रश्नों का कितना प्रतिशत है सी द्वारा एडमिनिस्ट्रेट। तो 240 है ये तो, और भाई ये 108 है, इसका ये कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए 100 और प्रतिशत का निशान। 12 से ये कट जाएगा 20, 12 निमा 108 तो ये बचेगा भाई 20/9। 20/9 या 2000 डिवाइड बाई 9 आएगा। तो इसका डिवाइड करूंगा तो 2 पे जाएगा 18, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 2/9, ये आ जाएगा 222 सही 2/9। डी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा जी। डी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा जी। ए और बी द्वारा मिलकर अटेम्प्ट किए गए प्रश्नों की संख्या, ए और बी द्वारा अटेम्प्ट किए गए 90 और 180 270 अटेम्प्ट हो गया भाई। ठीक है। बी और सी द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए गए प्रश्नों के मध्य अंतर, और क्या बोल रहा है बी और सी द्वारा, तो ये 360 और 240, 360 प्लस में 240 ये है। तो 270 इसमें से माइनस करना है तो इसमें 240 में से 270 जाएंगे माइनस का 30, और 360 में से माइनस का 30 जाएगा तो 330 बचेगा। और 330 इनका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 330 इनका क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा जी। आगे क्या बोल रहा है जी, ए द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए गए प्रश्नों की संख्या, ए द्वारा कितने किए गए हैं 300 करे गए हैं, और बी द्वारा अटेम्प्ट किए गए 180 है। कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखो 180 में अधिक और कम बोलेगा तो इन दोनों का अंतर 120 आएगा। अब कितने अधिक है, बी वाले की बात कर रहे हैं, बी के अटेम्प्ट तो वाले 180 है। 180 का ये कितना प्रतिशत है ये अपने को निकालना है। 6 से ये 2, 6 से 3, 2/6 हमेशा 66 सही 2/3% होता है। ये तो आप लोगों को ध्यान ही है अभी। तो 66 सही 6 से काटूंगा ये क्या हुआ भाई, बी द्वारा अटेम्प्ट किए गए प्रश्नों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है ए द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए गए प्रश्नों की संख्या। बी द्वारा अटेम्प्ट किए गए प्रश्नों की संख्या से, देखो भाई कहीं गड़बड़ तो ना कर दी अपने, ये 300 है और ये भाई अपने पास है 180, तो 120 ही बचेगा। 6 से काटेंगे 2/3, 66 सही 2/3 ही आएगा भाई। इसमें जो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा फिर, 66 सही 2/3 ही कर दीजिए भाई। यहाँ पे 66 सही 2/3% क्या है अधिक है। बी द्वारा अटेम्प्ट किए गए प्रश्नों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक है जी। चलो भाई ये अपने 66 सही 2/3% क्या है, 20 से क्या है अधिक है। ठीक है। चलो भाई आगे वाला देखिए,
ए द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए गए प्रश्नों की संख्या, बी द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए गए प्रश्नों का अनुपात। तो भाई इसकी तो पहले की तो 300 है और 360 है दूसरे का, तो बस भाई यहाँ से निकालेंगे तो ये 5:6 इसकी वैल्यू बनेगी। 6 से काटूंगा तो 5:6 इसकी वैल्यू बनेगी, 5:6 ए ऑप्शन बन जाएगा। सी द्वारा अटेम्प्ट किए गए प्रश्नों की संख्या, सी द्वारा अटेम्प्ट किए गए, कितने अटेम्प्ट किए गए थे? सी का अटेम्प्ट वाले तो पर्सन भाई 180 है, हाँ 180 है, ठीक है जी। सी द्वारा अटेम्प्ट किए गए प्रश्नों की संख्या निकालेंगे तो 180 है भाई, 180 है, ठीक है जी। और बी द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए गए प्रश्नों से कितने पर अधिक या कम है? तो भाई 360 है बी द्वारा, तो 360 है, और 360 में से 180 जाएगा तो 180 ही बचेगा, 180 ही बचेगा, ठीक है जी। चलो भाई आगे वाला देखते हैं। ये अपना सिंप्लीफिकेशन आ गया, 4 से काटूंगा 9 45 हो गया, 4 से काटूंगा 11 99 हो गया, और इनका भाई एक्स स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो इनको मैं जोड़ूंगा तो 14 और ये 144 का अंडर रूट प्लस माइनस 12 आ जाएगा। यहाँ प्लस के अंदर 12 दे रखा है तो ठीक है, अगर यहाँ माइनस के अंदर 12 दे रखा होता तो वही भी अपना आंसर मान्य होता भी। अगर ऑप्शन में दो जगह एक माइनस का 12 एक प्लस का 12 दिया रखा होता और ऑप्शन नंबर लास्ट के अंदर ये दिया होता कि वो ऑप्शन पहला और दूसरा जिसमें प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू दे रखी है वो दोनों है, तो उन दोनों को मान लिया जाता। इसकी वैल्यू करते हैं, ये बन गया 12, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 132 हो गया माइनस का, और यहाँ बनेगा 11x स्क्वायर, बराबर में इनको मल्टीप्लाई करूंगा 9 8 72 7 16 और 7 23 हो गया, अभी 2 32 और 2 34 हो गया जी। ये इधर आके प्लस हो जाएगा 132, 9 8 72 7 16 और 7 23 2 34 4 6 4 3 और 11 का भाग लगाऊंगा, 11 3 33, एक बचा 11, नहीं भाई इसमें गड़बड़ कर दी ना अपने कैलकुलेशन में थोड़ी, देखते हैं क्या गड़बड़ करी है। देखो 9 8 72 7 8 दूनी 16, 16 का 23 हो गया, पावर रह गई अपने पास 2, 8 चौके 32 हो गया, 2 34 हो गया, और ये 132 इधर आएगा तो ये बनेगा 64, और ये 4 और ये 3 34, ठीक है। 11 का डिवाइड करूँगा 3 पे जाएगा 1, 16 हो गया, 11 एकम 11 हो गया। ये इसमें कुछ ना कुछ तो अपने एरर कर रहे हैं भाई, क्या एरर कर रहा हूँ? मिनिमम 72 7 16 8 दूनी 16 और 7, इसमें कोई ना कोई एरर होना चाहिए भाई। देखो इसमें बचना चाहिए अपने पास 11 सॉरी 35 बनेगा ना, ये 35 बनेगा, हाँ 2 बचेगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है जी। 11 दूनी 22 होगा, 11 चौके 44 होगा, 324 होगा, और x की स्क्वायर के बराबर 324 हो जाएगा। स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा जी? प्लस माइनस 18 आ जाएगा जी, प्लस माइनस 18 आ जाएगा, प्लस माइनस 18 इसका आंसर बन जाएगा जी, ठीक है। इसको करते हैं जी, प्लस प्लस वाले जोड़ लो 13 हो गया, ये माइनस माइनस वाले 34 हो गया, 34 में से 13 जाएगा तो 21 बचेगा, माइनस का 21। ये 7 इधर आएगा या उधर चला जाएगा, ये 21 के पास में तो ये 28 हो जाएगा, प्लस का चला जाएगा तो ये 28 हो जाएगा। अब बात बची इनकी भाई, इनकी बात बची, ठीक है। ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 2/3 प्लस में 3/5 और ये माइनस का 1/3 और माइनस का 4/5, इनका एलसीएम आएगा 15, 15 आएगा तो ये देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, माइनस ये 5 हो जाएगा, माइनस ये 12 हो जाएगा, तो ये 19 में से 17 जाएगा तो 2 बचेगा, 2/15 इसके पास में आएगा 28, सही 2/15 इसका आंसर बन जाएगा जी। क्लियर है क्या? चलो भाई आगे वाला देखते हैं। 22 की स्क्वायर 484 होता है, माइनस 3 करना है, और डिवाइड में 37 है, और यहाँ 16 है, प्लस में 211 है, और बराबर x प्लस में 256 है। तो ये 481 डिवाइड बाई 37 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 16 है, प्लस में 211 है, और यहाँ x प्लस में 256 है, ठीक है। अब 37 का डिवाइड करूंगा 1 पे जाएगा तो ये बच गया अभी 1 और 1 111, तो 37 दिया 111 होता है, 16 3 48 4 16 और 4 20 हो गया भाई,
प्लस में 211 इसमें जोड़ूंगा तो ये 9 1 4 419 बनेगा, और ये 256 इधर आके माइनस होगा तो 3 6 और 163 इसकी वैल्यू बनेगी 163, इसका आंसर बन जाएगा जी। क्लियर है क्या? चलो भाई आगे वाला देखते हैं। ये बनेगा 12, 12 का डिवाइड करूंगा 12 एकम 12, 6 पे जाएगा 12 5 60, 12 छिके 72। ये 13 का डिवाइड है तो 13 डिवाइड में 2 ऊपर 13 का ये 12 होता है भाई। 13 और 12 का मल्टीप्लाई 156 होता है, 12 दूनी 24 हो गया। 24 की स्क्वायर करेंगे तब x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 576 भाई। 576 इसकी वैल्यू बनेगी 576 भाई। 7 से इसको काटना, देखो भाई 35 का 3/7, इस भाग को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो 6/1 हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा अंडर रूट का, और ये 3/4। बस भाई 4 से 4 कैंसिल, 7 से ये 5 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 छिके 30 और 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 तिया 27, 270 इसका आंसर बनेगा। 270 इसका आंसर बन जाएगा। ये करेंगे, प्रतिशत हटाऊंगा, डिवाइड में 100 लगेगा। ये देखो भाई, इसको 90 कर दो, इसको आधा कर दो, 9 निमा 81, 810। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो भाई, अब ये 196 है प्लस का, और इधर क्या है जी, ये 6 10 8 9 1006 हो गया, प्लस में x डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, बराबर में 3x प्लस में 16। यहाँ क्वेश्चन वाचक निशान है, यहाँ भी क्वेश्चन वाचक निशान है, सेम सेम है तो x हो जाएगा दोनों जगह पे। ठीक है, चलो अब इनको थोड़ा सोल्व करनी है, तो ये x वाला उधर चला जाएगा, 16 इधर आ जाएगा, तो ये 16 इधर माइनस हो जाएगा, तो 0 9 और 9 आ जाएगा। ये इधर जाएगा, 3x में से x डिवाइड बाई 4 होगा, तो ये एलसीएम लूंगा तो 4 आएगा, तो 12 माइनस x हो जाएगा, 12x माइनस x हो जाएगा, तो ये 11/4x आ जाएगा। और यहाँ 990 है, 11 से काटूंगा ये 90 हो गया, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, 9 चौके 36, 360 आ जाएगा। x की वैल्यू 360 आ जाएगी, 360 x की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करना है, एलसीएम सेम सेम है तो 5 ही है, दोनों में 9 और 8 हो जाएगा। अब ये 53 है, बटे में 3 है, माइनस है, तो एलसीएम 15 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 1 25 और 1 26, माइनस 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 27 हो गया, 2 24 और 2 26। इसमें से माइनस करूंगा तो माइनस का 2/15 आ गया, प्लस में यहाँ x दे रखा है, इक्वल में अपने इनको एलसीएम 15 हो जाएगा, 5 प्लस में 3 भाई 8 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 8/15 प्लस में 2/15, तो ये होगा 10/15, और ये 5 से काटूंगा तो 2/3 इसका आंसर बनेगा, 2/3 इसका आंसर बन जाएगा जी। ये अपनी डीआई है जी, अप्रैल मार्च अप्रैल मई में ये नंबर्स दे रखे हैं, और भाई ये क्या दे रखा है, मोबाइलों की संख्या दे रखी है जो बेचे जा रही है। ठीक है जी, चलो भाई, ये अपने ABCD के मोबाइलों का औसत 52 है, चारों का औसत 52 दे रखा है, तो टोटल कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 और ये 20 हो गया। अब भाई किस में दे रखा है, मार्च में दे रखा है, तो मार्च के टोटल जोड़ लो, 100 और 154, 154 इसमें से माइनस करूंगा तो 4 और 5, 54 ही इसमें वापस बच गया, 54 इसमें बच गया। किसका है ये, डी के मोबाइल। तो क्या बोल रहा है जी, तो डी द्वारा बेचे गए कुल मोबाइल और मई में बी द्वारा बेचे गए कुल मोबाइलों के बीच, मई में बी द्वारा, बी कितने हैं 72, 72 और 54 का डिफरेंस लेना है, तो कितना बनेगा 60 बनेगा, तो 6 और 12 6 और 12 18 इनका डिफरेंस आ जाएगा, 72 और 54 का अंतर आ जाएगा भी 18। ए और सी द्वारा बेचे गए मोबाइलों की कुल संख्या, ए और सी द्वारा बेचे गए मोबाइलों की कुल संख्या कितनी हो रही है, 94 हो रही है, 94 हो रही है। ए और बी द्वारा बेचे गए मार्च के अंदर, क्या मई के अंदर, सॉरी ये अपने महीना देखना है, मई के अंदर बोल रहा है भाई ए और सी, तो ये 4 और ये 11, ए और बी द्वारा मिलकर बेचे गए मार्च के अंदर, ए और बी द्वारा 100, अंतर कितना आ गया, ए और बी की बात कर रहा है 14 का आ गया भाई, 14 का अंतर आ गया। ए और बी द्वारा मिलकर बेचे गए मोबाइलों से कितने प्रतिशत अधिक है, तो भाई इसकी वैल्यू कंपेरिजन करना है, बाद वाले का तो 100 से 100 कैंसिल, 14% आ जाएगा भाई इसका आंसर, 14% क्या है, अधिक है जी। ठीक है, चलो ए और सी द्वारा मिलकर बेचे गए कुल मोबाइलों की संख्या, ए और सी द्वारा बेचे गए अप्रैल के अंदर, ए और सी, तो ये 14 हो गया, 7 और 1 8 84। ए और बी द्वारा मिलकर बेचे गए, ए और बी द्वारा मिलकर बेचे गए कितने हैं, 100 है, तो इनका रेशो लेना है, तो ये लो भाई 100, 4 से काटूंगा तो भाई ये 4 से काटूंगा तो 2 और 1, 4 से काटूंगा तो ये 25 होगा, 21 और रेशो 25,
मई के अंदर बेचे गए क्या, सॉरी मई के अंदर अपने को देखना। एक तो बन गया 100, मार्च के अंदर बोला गया 1 अप्रैल, अप्रैल और मई के अंदर बोला गया, मार्च के अंदर नहीं। तो ये बनेगा 14 और ये 84 रेशो अप्रैल है, दूसरा है मई ए और बी, तो 6 और 15। ये इसका 4 से ये कट रहे हैं, तो 4 से काटूंगा तो मैं 21 हो जाएगा, और ये 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 3 बचा 9 चौके 36, 3 से कट रहा है 7, ये भाई 13 तियो 39 हो गया। 7 और 13 इसका आंसर बनेगा 7, 4 से काटा मैंने, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 9 चौके 36, तो 7:13 आना चाहिए भाई, 7:13 इसमें आना चाहिए भाई, ठीक है, 7:13 इसके अंदर आना चाहिए भाई, ठीक है। चलो ये आप थोड़ा सा देख लेना चाहिए। आगे वाला देखते हैं। यदि बी द्वारा बेचे गए कुल मोबाइलों में से 40% एंड्रॉइड है, बी अप्रैल में बी इसका 40%, 40% निकालूंगा डिवाइड बाई 100, तो 20% क्या है इसके एंड्रॉइड है, बाकी 30% क्या है दूसरे है, ठीक है जी। अप्रैल बी द्वारा बेचे गए कुल नॉन एंड्रॉइड, बी द्वारा बेचे गए नॉन एंड्रॉइड 30 है, और अप्रैल सी द्वारा बेचे गए कुल मोबाइलों का योग, सी द्वारा अप्रैल में सी 48 है, तो ये इनका टोटल करना है तो 78 आ जाएगा, 78 आ जाएगा, तो 78 ऑप्शन अपना बन जाएगा जी। मई में बी और सी द्वारा बेचे गए मोबाइलों की कुल संख्या, बी और सी द्वारा बेचे गए मोबाइलों मई के अंदर, बी और सी इनका हो गया भी 102। और क्या बोल रहा है, ए और सी मार्च के अंदर, ए और सी मार्च के अंदर कितना हो गया भी, ये 94 हो गया। के बीच कितना अधिक कम है, तो देखो 6 2 8, 8 इन दोनों का डिफरेंस है, 8 इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा जी। क्लियर है क्या। चलो बी अकेले किसी कार्य को पूरा करने में ए द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। ए जितना समय लेता है, मान के चलो ए ने x दिन लिए है, तो बी क्या है इससे 3 गुना ज्यादा समय, 3 गुना समय लेता है। सिर्फ 3 गुना बोला है तो 3x हो जाएगा, अगर 3 गुना ज्यादा बोलता कम बोलता तो प्लस माइनस हो जाता इसके अंदर में। ये समय का रेशो आ गया, अभी 3 गुना समय लेता है, ठीक है जी। इनका 3x हो गया, ये भाई 3 हो गया, ये भाई अपना 1 हो गया, ठीक है जी। चलो यदि भाई ए ने काम शुरू किया और 2 दिन के लिए काम किया, ए ने 2 दिन के लिए काम किया, ए ने 2 दिन के लिए काम किया, ए ने 2 दिन के लिए, इसकी कार्य क्षमता और 2 दिन प्लस, बाद में बस छोड़कर चला गया कार्य से, यदि शेष कार्य बी अकेले ने 6 दिनों में पूरा किया, 6 दिनों में बी ने अकेला कार्य को पूरा किया, टोटल कार्य कितना है 3x टोटल कार्य है। बस भाई यहाँ 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3 डिवाइड से हो जाएगा तो 4 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 12 आ जाएगा, और यहाँ भी टोटल कार्य 12 आ जाएगा। तो बी द्वारा अकेले संपूर्ण कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो भाई कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा, 12 दिन इसको लगेगा, ठीक है। चलो भाई 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज में 3 वर्ष और 8 वर्ष के लिए निवेश की गई राशि के बीच का अंतर ये है, तो देखो भाई 12% का की गई, तो भाई इसका क्या है समय का अंतर ही आएगा, इन दोनों का समय का अंतर कितना है 5, और परसेंटेज कितना है 12% है। ये प्रिंसिपल का निकालूंगा मैं, 12% निकालूंगा, प्रतिशत हटाऊंगा तो 100 हो जाएगा, ये बराबर अपने को दे रखा है जी 2880 रुपए, बस भाई। तो ये इसका डिवाइड करोगे और प्रतिशत हटाओगे डिवाइड बाई 100, ये उधर जाएगा तो ये 60 हो रहा है, 12 5 60, तो 60 डिवाइड में आएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 0 6 से इसको काटूंगा मैं 6 से, तो 6 चौके 24 हो गया, 4 बचा 8 छिके 48, तो ये 4800 रुपए उसका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, तो वह राशि क्या होगी 4800 रुपए वो राशि हो जाएगी। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा, और क्या है आयत के परिमाप के बराबर है लंबाई प्लस में चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस में चौड़ाई, 2 से ये काटूंगा तो 2 इंटू भुजा बराबर क्या हो गया जी लंबाई प्लस में चौड़ाई हो गया, ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है जी। और क्या बोल रहा है इसमें, और इसमें आगे क्या बोल रहा है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशो 13:5 है, लंबाई और चौड़ाई का रेशो, अब देखो लंबाई और चौड़ाई अपने मान लेते हैं कि भाई ये 13x है और ये भाई
5x है। तो भाई यहाँ लिख देता हूं मैं 13x का वैल्यू कितनी होगी 13x प्लस में 5x बराबर क्या हो गया टोटल 18x, और ये 2 डिवाइड में आएगा तो भुजा के बराबर क्या हो गया जी 9x हो गया भुजा, वर्ग की भुजा होगी 9x। तो बताइए कि वर्ग की भुजा और आयत की चौड़ाई से कितने प्रतिशत अधिक है, आयत की चौड़ाई से कितने प्रतिशत अधिक है, चौड़ाई है 5x, भुजा है 9x, कितना अधिक है 4x अधिक है। परसेंटेज के अंदर निकालना है तो वही 4x डिवाइड बाई 5x, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई और प्रतिशत का निशान x से x, ये 4/5 हमेशा 80% होता है, तो 80% क्या है वो अधिक है जी, 80% क्या है जी वो अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है 80% अधिक है जी। एक नाव धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, नाव के विपरीत तो u माइनस v 75 है तो 75 डिवाइड बाई 5 तो 15 किलोमीटर, 15 5 75 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई भाई इनकी विपरीत वाली। अगर वह शांत जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर है, u की वैल्यू दे रखी है जी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो v की वैल्यू निकल जाएगी भाई, u की वैल्यू 18 रखूंगा, v उधर जाएगा, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, अगर धारा के अनुकूल 4 घंटे, तो धारा के अनुकूल होगा तो u प्लस v जाना पड़ेगा, तो 18 प्लस में 3 हो गया जी 21 हो गया, 21 के अंदर 4 घंटे में तय की गई दूरी तथा 94 किलोमीटर 194 किलोमीटर बीच की अंतर, तो भाई अपने क्या है ये 21 चौके 84 हो गया। अब भाई 21 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है 4 घंटों में, तो 84 किलोमीटर दूरी तय करेगा, और 194 में इन दोनों में डिफरेंस लेना है तो 110 इनका डिफरेंस आएगा, 110 किलोमीटर का इनके डिफरेंस आ जाएगा। एक बर्तन में थोड़ा दूध और 30 लीटर पानी है। अब बर्तन में है भाई अपने को पता नहीं है ये x लीटर है, ये दूध अपने ये वाटर है, ये मिल्क है। अब भाई ये x प्लस 30 टोटल बिलियन। यदि मिश्रण में 30 लीटर दूध मिलाया जाता है, दूध मिलाया जाता है इसमें 36 लीटर सॉरी, तो दूध और पानी का रेशो हो जाता है 6:1 हो जाता है। तो देखो भाई पानी तो चेंज हुआ ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू तो 1 रेशो है, तो 1 रेशो की वैल्यू 30 हो गई। 6 रेशो की वैल्यू बनाऊंगा तो 6 इंटू 30 बराबर 180 लीटर है, तो लीटर हो जाएगा भाई 180। अब इसमें पहले अपने x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें तो अब 36 लीटर मिलाया है तब जाके ये 6 रेशो बनाए, तो 36 लीटर इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, तो कितना लीटर पहले था जी अब पता लग जाएगा, ये बनेगा 4, यहां बना 7, 4 144 लीटर पहले उसमें दूध था, दूध कितना था 144 लीटर उसमें दूध था भाई। ठीक है, चलो यही बोला है कि प्रारंभिक में दूध की मात्रा क्या थी मिश्रण में, बस भाई ए बी सी डी ई का औसत दे रखा है, कितनी है भाई 5 है, 5 का औसत दे रखा है जी 20, तो ये बन गया 100, और सी डी ई का औसत दे रखा है जी 3 है, सी ये बन गया ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी प्लस में ई, और बराबर यहाँ दे रखा है सी प्लस में डी प्लस में ई, इनका दे रखा है जी 3 इंटू 23, 23 का 23 69 हो गया जी। ठीक है, बी ई से 6 अधिक है, बी क्या है ई से 6 अधिक है, बी ई से क्या है 6 अधिक है, बी क्या है ई से 6 अधिक है, ई में मैं क्या जोड़ू 6 जोड़ूंगा जब बी की वैल्यू है, तो ए और ई का योग क्या है, ए और ई का योग अपने को निकालना है, ए और ई का योग अपने को निकालना है। तो भाई देखो इसमें से ये माइनस करूंगा, ये माइनस करूंगा, तो भाई इसमें से माइनस करूंगा, ये देखो भी माइनस कर दिया मैंने, ये माइनस करा ये माइनस, तो ये ई से ई डी से डी सी से सी कट गया, ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 आ जाएगी 31। अब क्या बोल रहा है बी की वैल्यू ई प्लस 6, तो बी की वैल्यू मैं ई प्लस 6 रख दूंगा, ई प्लस में 6 और बराबर क्या है 31 है, ए प्लस ई के बराबर क्या हो जाएगा जी, ये 6 इधर आके माइनस होगा तो 25 हो जाएगा, और ए और ई की टोटल जोड़ कितना हो जाएगा जी 25 हो जाएगा, 25 ए और ई का टोटल जोड़ हो जाएगा। ये अपने डीआई है, इसमें 2 फोल्डर दिए गए हैं, एक 2 फोल्डर और 3 फोल्डर, बेचे गए फोल्डरों का या बेचे गए छात्रों का जो फोल्डर ए और 2 और 3 के है कुल संख्या दी गई, बेचे गए की, प्रोडक्ट किए गए वो नहीं है, बेचे गए की संख्या है, कितने सेल किए गए हैं ए को अंदर टोटल 100, यहाँ इनकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो भाई 1 2 3 4 5 हो गया, इनका गैप क्या है 20 माइनस 0, और ये 5 माइनस 1 हो जाएगा। देखो 0 वाली लाइन से और 20 वाली लाइन सारी गिन लो, उसमें से एक माइनस कर दो, 20/4 तो ये 5 बनेगा, एक गैप का एक लाइन की वैल्यू 5 बनेगी भाई। ठीक है, तो ए के अंदर देखो 5 और 5 10, 100 से 10 ज्यादा है तो 110 हो गया, बी का गैप बी वाली लाइन कितनी हो जाएगी 5 और 5 10 तो 90 हो जाएगा, ये जो 90 हो गया।
इसकी वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू 75 हो जाएगी, 5 है एक लाइन का वैल्यू, ये 85 हो जाएगा, डी अपना 85 हो जाएगा, और भाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 65 हो जाएगी, 65 हो जाएगी। ये अपनी लाइनें दे रखी है। चलो भाई पहले पर्सन को देखते हैं। बी द्वारा बेचे गए कुल छातों में से 5/6 3 फोल्डर के छाते हैं। बी द्वारा बेचे गए टोटल 90 है, 90 से में से 5/6 क्या है, 5/6 क्या है, फोल्डर सी 3D के 3 फोल्डर है, 3 फोल्ड है, 3 फोल्ड 3 फोल्ड है, ठीक है। 3 फोल्ड के कितने हो गए भाई, यहाँ पे ये 3 फोल्ड अपने ऐसे अलग मान लो, ठीक है। ये बन जाएगा 75 बन गया जी, 75 इसके अंदर क्वेश्चन है बन गया जी। क्लियर है क्या? अब भाई ये क्या बोल रहा है, और बी ने कुल उत्पादन के, अब बाकी शेष कितने बचे हैं अभी, अब जो बिके है कितने भी बेचे गए, बाकी 90 में से 75 तो 3D के है, तो 2D के कितने बच गए, 15 2D के ये बेचे गए हैं। अब क्या बोल रहा है जी, अब कह रहा है कि कुल उत्पादन के 2 फोल्डर वाले छतों में से 3/7 छतें बेचे गए हैं। अब ये कह रहा है कि भाई टोटल कोई फोल्डर थे 2D के, इसमें से 3/7 बिक गए, और बिके हुए फोल्डर क्या है, 15 है अपने पास। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये भाई 15 के डिवाइड में 3 और 7 का मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा भाई 5 और ये बनेगा 35। 35 फोल्डर क्या है उसके टोटल थे। तो दुकान बी द्वारा उपलब्ध 2 फोल्डर वाले छतों की कुल संख्या कितनी है, 35 है जी, 35 अपनी 2 फोल्डरों वाली संख्या है। डी द्वारा बेचे गए कुल छतों में से 10/17 2 फोल्डर वाले छाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि सी द्वारा बेचे गए कुल छतों की और डी द्वारा बेचे गए कुल 2 फोल्डर वाले छतों में कितने प्रतिशत अधिक है। डी द्वारा बेचे गए कुल छतों में से 10/17 2 फोल्डर वाले छाते हैं। डी द्वारा कितने बेचे गए हैं, 85 बेचे गए हैं, और इसका 10/17 क्या है, 17 5 85, ये 2 फोल्डर वाले है ना, 2 फोल्डर वाले, तो ये बनेगा 50 हो गए। और बाकी बचे 35, वो 3 फोल्डर वाले, ठीक है जी, 50 हो गए। अब क्या कह रहा है जी, सी द्वारा बेचे गए कुल छाते, सी द्वारा बेचे गए कुल छाते कितने हैं, 75 है, और डी द्वारा बेचे गए कुल फोल्डर का कितना प्रतिशत अधिक है। तो डी द्वारा कितने बेचे गए, 50, 50 से कितना ज्यादा है, 25, और 50 का 25 कितना प्रतिशत होता है अभी, ये निकालेंगे तो ये 50% अधिक है जी, 50% अधिक आ जाएगा जी। क्लियर है क्या? चलो भाई, ये ए द्वारा बेचे गए 2 फोल्डर वाले छतों में 3 फोल्डर वाले छतों के अनुपात, ए द्वारा 4:7 है, किसमें, ए फोल्डर द्वारा। ए फोल्डर में 110 टोटल बेचे गए हैं, तो 11 का डिवाइड करूंगा तो एक की वैल्यू आ गई 10, तो ये 40 और ये 70 हो गया जी फोल्डर, 2 फोल्डर और 3 फोल्डर, ठीक है। ए द्वारा बेचे गए 2 फोल्डर में से बेचे गए कुल काले रंग के 2 फोल्डर वाले छतों का लाल के 2 फोल्डर वाले छतों का अनुपात 5:3 है। काले और इनका 8 हो गया, 4 20 हो गया, और भाई अपने पास 15 हो गया, 25 और 15 हो गया जी, 25 और 15 हो गया, ठीक है जी। 8 टोटल है। तो काले वाले पहले वाले काले हैं, तो ये ब्लैक कलर वाले हैं, ये रेड कलर वाले हैं, रेड 15 है, 25 है। ए द्वारा बेचे गए कुल काले रंगों के 2 फोल्डर कितने हैं जी, 25 फोल्डर है, तो 25 हो गया जी। ये लो भाई अपने डी और ई द्वारा बेचे गए छतों की कुल और संख्या, डी और ई द्वारा, डी और ई अपने जोड़ लेंगे तो ये 85 और ये 65, तो भाई ये 90 और 60 जोड़ेंगे तो 150 हो गया, डिवाइड 2 से करूंगा तो 75 इसका आंसर बनेगा, 75 इसका आंसर। डी और ई द्वारा बेचे गए छाते 65 हो गया, और ये भाई 85 है, 85 और ये 65, तो ये 0 14 और 1 15, 75 ही होना चाहिए। ओस तो भाई 75 ही इसके अंदर आंसर आएगा, तो इसके अंदर एक 75 इसका आंसर कर लेना भाई, एवरेज तो 75 ही आएगा। ये अभी अपना आज का लास्ट, बी द्वारा बेचे गए कुल छातों में से 66 सही 2/3 या 2/3 भिन्न के तौर पर 3 फोल्डर वाले छते हैं। बी का भाई 90 है, 90 का 2/3 निकालूंगा तो 30 और ये 60 हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा। कौन से है, 3 फोल्डर है, 3 फोल्डर 60 है, तो बाकी 2 फोल्डर कितने हैं, 30 है जी, ठीक है। तो ई द्वारा बेचे गए कुल छतों में से 60% 2 फोल्डर वाले छते हैं। ई द्वारा बेचे गए कुल छतों में से 60%, तो 65 का 60% तो क्या है जी, 2 फोल्डर है,
ठीक है जी। ई द्वारा बेचे गए 2 फोल्डर और बी द्वारा बेचे गए कुल 3 फोल्डर में कितना प्रतिशत कम है? 3 फोल्डर 60 है, इसका 2 फोल्डर अपने निकाल लेना है। 0, ये 3, ये 5, ये 13, ये 39 हो गया। 39 और 60 में अंतर करूंगा तो भाई 40, 21 का डिफरेंस आ गया। और बी द्वारा बेचे गए 3 फोल्डरों में कितने प्रतिशत कम है? तो 60 से कंपैरिजन करना है, तो ये लो भाई 60 से कंपैरिजन कर ले। 3 से काटूंगा ये 7, 2 से ये 5, 35% क्या है इसमें कम है जी। लो जी, ये अपना था भाई जो अपने 2025 के अंदर ये एग्जाम चल रहे हैं, तो ये 22 फरवरी या 27 फरवरी ये जो एग्जाम हुए उनका मिक्स कॉम्बो है जी। ऐसे इस टाइप के अपने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। आगे वाले एग्जाम जो 28 को है या 1 तारीख को अपने जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें आप क्या भी एक तो अपने कैलकुलेट करके जाइए और अपने डीआई थोड़ी सिंपल वाली डीआई की भी आप कैलकुलेशन करके जाइए भाई, ठीक है। आप भाई सीरीज के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, ज्यादा इसे में पूछे नहीं जा रहे। सिंप्लीफिकेशन अपने 10 से 12 और अर्थमेटिक के भी टॉपिक आपको करके जाने हैं जी। और सिंपल वाले क्वेश्चन ही उसमें ज्यादा पूछे जाने हैं, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है अभी। थोड़ा लेंथ ही दे सकते हैं पर ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है अभी। ढंग से लाइन बाय लाइन अपने चलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अपने बढ़िया अटेम्प्ट हो रहे हैं अभी। काफी बच्चों के भी बढ़िया अटेम्प्ट हो रहे हैं, कोई 33 करके आ रहा है, कोई 30 करके आ रहा है मैथ के अंदर कि भाई ठीक है जी। आज के शिफ्टों में दूसरी शिफ्ट में कई बच्चों ने ये 33, 34 मैथ के अंदर अटेम्प्ट करे हैं जी। ठीक है जी, चलो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भी। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।